जिस कारण से उसका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है। उसके उपरांत जब वह व्यक्ति हनुमान जी महाराज की भक्ति में ही आगे बढ़ता रहता है और उसे कुछ मार्गदर्शन मिलते हैं, तो उसे कुछ लोग बताते हैं कि तू व्रत रखना चालू कर हनुमान जी के लिए। अब लोग कहते हैं कि व्रत रखने से भगवान खुश होते हैं। अब भगवान की भक्ति में व्रत रखना केवल भगवान को खुश करने मात्र की बात नहीं है। जब भगवान की भक्ति में या किसी भी देवता की भक्ति में हम एक व्रत रखते हैं, व्रतों को रखना आरंभ करते हैं, तो आप गौर कीजिए, जब हमारी एक बॉडी की लाइफस्टाइल होता है, जिस लाइफस्टाइल में हम दिन में 2 बार या 4 बार भोजन खाते हैं, वो खाने के साथ साथ हम बाहरी व्यंजन भी खाते हैं, 36 तरीके के हम व्यंजन खाते हैं, तो हमारी बॉडी दूषित हो चुकी होती है। अब ऐसी दूषित बॉडी में जब हम एकदम अनजाने से भोजन त्याग देते हैं, व्रतों को रखना आरंभ कर देते हैं, ये 1, 2 या 10 व्रतों की बात नहीं हो रही है, इसमें कई बार 21, 41 दिन लगातार भी व्रत रखने पड़ते हैं, तो हमारी बॉडी को एक हैबिट पड़ जाती है दिन में 2 बार 4 बार खाने की, और फिर एकदम से जब हम उस भोजन को त्याग देते हैं 21 दिन 41 दिन के लिए, सिर्फ दिन में 1 बार हम भोजन खाते हैं, तो हमारी बॉडी की डिसबैलेंस हो जाती है क्रियाएं, जिस कारण से हमारा जो दूसरा चक्र होता है, उस चक्र का कार्य होता है भोजन के प्रति गतिविधियों को अप डाउन करना। तो जब हमारे भोजन की गतिविधि बदलती है, तो उस चक्र के ऊपर हमारे तीव्र रूप से एक झटका पड़ता है, जिस झटके के कारण हमारा दूसरा चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है। इसी क्रियाओं में आगे चलते हुए जब हम अगर कोई साधक और इतना कुछ होने के बावजूद भी भक्ति में लगा रहता है, टिका रहता है, अटल रहता है, तो आगे चलते चलते क्या होता है कि जो व्यक्ति साधारण दुनिया में खोया पड़ा था, मायावी दुनिया में खोया पड़ा था, मोह माया में फंसा हुआ था, वह व्यक्ति जाने अनजाने में 2 स्टेप पार करने के कारण अपनी 2 इंद्रियों को जागृत कर चुका होता है, अपने 2 चक्रों को एक्टिवेट कर चुका होता है, जिससे कि उसके अंदर आध्यात्मिक ग्रोथ होने लग जाती है। उस आध्यात्मिक ग्रोथ में आगे चलते चलते क्या होता है कि जो व्यक्ति साधारण दुनिया में खोया हुआ था, वो अब एक स्पिरिचुअल लाइफ में आ चुका है। उसकी गतिविधि जो नॉर्मल साधारण व्यक्ति वाली थी, वो स्पिरिचुअल लाइफ वाली गतिविधि हो चुकी है। उस गतिविधि के कारण उस व्यक्ति के 3rd चक्र पे तीव्र ऊर्जा का झटका पड़ता है, जिसके कारण उसका तीसरा चक्र भी जागृत हो जाता है। अब इसी प्रोसेस में जब वो जाने अनजाने आगे बढ़ता रहता है, हो सकता है उस व्यक्ति को अपने अंदर होने वाले बदलावों का महसूस हो रहा हो, या हो सकता है वह व्यक्ति उन बदलावों को महसूस ना कर पा रहा हो, पर जाने अनजाने में जब उसके साथ में वो घटनाएं घट